भाव संभालने से मन संभल जाता है, शब्द संभालने से वाणी और व्यवहार संभालने से रिश्ते। अच्छे व्यक्तित्व, अच्छी सोच और अच्छे विचारों वाले लोगों को हमेशा याद किया जाता है, शब्दों में भी और जीवन में भी। सब्र करो, कोई नजर अंदाज कर रहा है तो करने दो, देखकर अनदेखा कर रहा है तो करने दो, बस याद रखना वक्त सब हिसाब करता है। तराशिए खुद को इस तरह इस जहां में कि जो आपको पाए वो नाज करे और जो खो दे वो अफसोस करे। बच्चों की तरह चाहे मुझे डांट ले कोई, पर शर्त है मेरे गम बांट ले कोई। जिंदगी चैन से गुजर जाए अगर कुछ बातें ज़हन से उतर जाएं। हर शख्स हर बात के काबिल नहीं होता, हर शख्स को हर बात बताया न करो। हर इंसान खुश रहने के लिए परेशान है, एक दिन हमें शिकायत वक्त से नहीं बल्कि खुद से होगी कि खूबसूरत जिंदगी सामने थी और हम दुनियादारी में उलझे रहे। जैसे तैसे गुजरने वाली को उम्र कहते हैं। जिंदगी नहीं, लंबाई नहीं बल्कि उसकी गहराई मायने रखती है। शिकायतों की भी इज्जत होती है, ये हर किसी से नहीं होती। कुछ लोग ऐसे मिले जो हमें अपना बना गए और कुछ अपने ऐसे मिले जो हमें जिंदगी का मतलब समझा गए। कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुकून देती है। जब हमारे पास खोने को कुछ भी नहीं होता। समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग करते हैं, एक वो जिनकी उम्र अधिक हो और दूसरे वो जिन्होंने बहुत कम उम्र में बुरा वक्त देखा हो। जिसने दर्द छुपाना सीख लिया उसने जीना सीख लिया है। इसीलिए तो जमाने से अजनबी हूँ मैं कि फरिश्ते हैं सभी और आदमी हूँ मैं। अल्फाज सिर्फ चुभते हैं, खामोशियाँ तो मार ही देती हैं। गिले शिकवे तो सिर्फ सांस चलने तक ही होते हैं, बाद में तो सिर्फ पछतावा रह जाता है। किसी के ईमान का अंदाजा उसके किए गए वायदों से लगाओ। बहुत मन करता है बारिशों में खेलने का, पर न वो लम्हे साथ रहे और न वो बचपन रहा। बिना किताबों के जो सबक सीखा जाए उसी का नाम तो जिंदगी है। किसी ने कहा इतने भोले हो तुम कि तुम्हें तो कोई भी लूट लेता है। अब उन्हें कैसे बताएं कि मुझे लूटने वाले के तो दो हाथ हैं, लेकिन मुझे देने वाले के 1000 हाथ हैं। मैंने बहुत से ऐसे इंसान देखे जिनके तन पर लिबास नहीं था और बहुत से ऐसे लिबास देखे जिनके अंदर इंसान नहीं था। जिंदगी को खुली किताब न बनाओ, क्योंकि लोगों को पढ़ने में नहीं पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। उम्र को हराना है तो शौक जिंदा रखो, दोस्त चंद रखो पर चुनिंदा रखो। जब मन डरने लगे तो उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहो मुझे रोकोगे नहीं। और जब पूरी दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर की आवाज सुनो जो कहती है तू सक्षम है, तू अडिग है, तू अजय है। दुख को चुनौती बनाओ, भार नहीं। हर गिरावट में अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का, खुद को फिर से पहचानने का। जब कुछ भी शेष न बचे तब भी तुम्हारे भीतर आशा शेष रहती है और यही आशा तुम्हें अगली सुबह तक ले जाएगी। शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं, शक्ति को समझने की आवश्यकता है। वो जो मौन रहता है वही सबसे गहराई से देखता है और जो भीतर से स्थिर हो उसे कोई तूफान झुका नहीं सकता। याद रखो ईश्वर ने तुम्हें इसलिए नहीं बनाया कि तुम टूटकर बिखर जाओ, बल्कि इसलिए कि तुम अंधकार में भी प्रकाश बन सको। इसीलिए जब हर दिशा बंद हो जाए तब तुम खुद एक दिशा बन सको। आथ जो भी हो रहा है सहो, लेकिन झुको मत, सहो लेकिन हारो मत, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस संसार की सबसे मजबूत वस्तु है और जब आत्मा अडिग हो तब दुख भी घुटने टेक देता है। दूध फटने पर वही परेशान होते हैं जो पनीर बनाना नहीं जानते। हर कठिनाई में अवसर छिपा होता है, बस उसे पहचानने की दृष्टि चाहिए। लोगों की फितरत अक्सर स्वार्थ पर आधारित होती है। जब मतलब होता है तो वो मीठे बन जाते हैं और जब मतलब खत्म हो जाता है तो उनका रवैया बदल जाता है। इस संसार में किसी के साथ इतना भी गलत मत करो कि उसकी खामोशी तुम्हारे लिए उम्र भर का पछतावा बन जाए। रिश्तों में दूरी तभी आती है जब शब्द खर्च करने की आवश्यकता को नजरअंदाज किया जाता है। बाहर से सुलझा हुआ दिखने के लिए भीतर बहुत कुछ रखना पड़ता है। दुनियादारी का असली अर्थ यही है कि ज़मीर से अधिक जेब में पैसा मायने रखता है।
जो इंसान तुम्हें समय देने की जरूरत नहीं समझता, वो तुम्हारे साथ निभाने का वादा भी नहीं कर सकता। दर्द सहते सहते इंसान उस स्थिति में पहुंच जाता है जहां हर नया दर्द छोटा लगने लगता है। वक्त जब करवट लेता है तो बादशाह बदल जाते हैं और तकलीफें पीछे छूट जाती हैं। तमाशा हमेशा तकलीफ का होता है, लेकिन इसका असर केवल उन पर पड़ता है जो इसे दिल से लगाते हैं। दुनिया तुम्हारे दर्द का तमाशा देखती है, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाती है। जो साथ रहकर भी तुम्हारे साथ नहीं है, उससे दूर रहना ही बेहतर है। हर चीज में खूबसूरती होती है, लेकिन उसे देखने के लिए सही नजर चाहिए। सच्ची बातें और सुंदर विचार। कभी कभी किसी को बिना मेहनत के वो मिल जाता है जिसके लिए हमने अपनी पूरी जान लगा दी थी। लोग कहते हैं कि मैं आजकल बहुत मुस्कुरा रहा हूँ, मगर उन्हें क्या पता कि मेरी इस मुस्कान के पीछे कितने दर्द छुपे हैं। खुद को बिखरने मत देना। कभी किसी हाल में लोग गिरे हुए मकान की दीवार तक ले जाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज कितनी भी कीमती क्यों न हो, लेकिन नींद, आनंद और शांति से कीमती कुछ भी नहीं है। दाद और जायदाद जब हद से ज्यादा हो जाए तो इंसान को खुजली जी मचने लगती है। थोड़ी सी आवारगी भी जरूरी है जिंदगी में, क्योंकि बंधगिरी में रहकर अक्सर परिंदे उड़ना भूल जाते हैं। माँ मेरे बाल बिखरने भी नहीं देती थी, लेकिन तूने मेरा हाल ही बिगाड़ दिया। घर की स्त्री समझदार न हो तो घर टूट जाता है। हीरे को परखना है तो अंधेरे का इंतजार करो। धूप में तो कांच के टुकड़े भी चमकने लगते हैं। किसी के साथ धोखेबाजी करके खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। तेरा वचन मेरे प्रेम के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। आंसू और नजरों से गिरे लोग कभी वापस उड़ते नहीं, बदल के भेस लेने को लुभा लेते हैं वही लोग जो इस दौर में जीने का मजा लेते हैं। हृदय से जो दिया जा सकता है वो सबसे अधिक मूल्यवान है। कुछ चीजें छूटती नहीं, बस बदल जाती हैं। जब कोई पास से चला जाता है तो आंखों में रह जाता है, और जब आंखों से दूर हो जाता है तो यादों में बस जाता है। यही जीवन का नियम है। कोई भी पूरी तरह से खोता नहीं, वो बस किसी और रूप में हमारे भीतर बना रहता है। लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करने से कभी मत डरो जैसा उन्होंने तुम्हारे साथ किया, लेकिन अंतर यही रखना कि तुम उन्हें उनकी ही तरह चोट मत दो, बल्कि उन्हें ये दिखा दो कि तुम उनसे कितने ऊपर हो। सबसे बड़ी सजा यही होती है कि तुम अपने स्तर को गिराए बिना भी किसी को उसकी गलती का एहसास करा सको। प्रेम वो शक्ति है जो अराजकता को संतुलन में, अशांति को शांति में और अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। संसार की हर अव्यवस्था प्रेम के स्पर्श से सुधर सकती है। अगर तुम प्रेम से भरे हो तो तुम टूटे हुए मनों को जोड़ सकते हो, बिखरे हुए जीवनों को सहारा दे सकते हो। यही प्रेम की सामर्थ्य है। ये स्वयं कुछ नहीं चाहता, लेकिन सब कुछ दे देता है। पर ये भी जान लो कि संसार में भलाई की उम्र बहुत छोटी होती है। मकान तो बन जाते हैं चार दीवारों से, पर घर तो बनता है सब्र, समझ और सहन शक्ति से। इंसान कब बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमने गलती कहाँ की। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो बिल्कुल परेशान न हो। वास्तव में वो लोग आपको महत्व देने का कोई और रास्ता जानते ही नहीं। इतिहास गवाह है कि जिसकी बराबरी नहीं की जा सकती, उसकी बदनामी शुरू कर दी जाती है। आप जितने अच्छे होंगे, आपका सामना उतने ही घटिया लोगों से होगा। समय एक नदी की तरह है। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि जो धारा बह चुकी है वो फिर कभी नहीं आएगी। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। कोई भी इंसान ऐसे ही अपने आप नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। क्या अजीब बात है, हम सब खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं। किसी ने एक संत से पूछा कि गुस्सा क्या है। संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया, किसी और की गलती की सजा खुद को देना। वक्त के साथ चलना जरूरी नहीं,
सच के साथ चलिए, एक दिन वक्त आपके साथ चलेगा। साइकिल और जिंदगी तब बेहतर चल सकती है जब चैन हो जिंदगी में। एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर ये नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर ठहरती है नजर, ये नजर नजर की बात है। कौन किसका कितना बन जाता है अजीज, ये मुकद्दर की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है ऐसा शख्स ढूंढना जो समर्पण का हकदार हो। कितना मुश्किल है इस अंदाज में जिंदगी बसर करना कि तुम ही से फासला रखना और तुम ही से इश्क करना। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत हैं। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम है और इम्तिहान बहुत हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। नुक्स निकालते हैं लोग इस कदर हम में, जैसे उन्हें खुदा चाहिए था और हम इंसान निकले। हाथ में टच फोन बस स्टेटस के लिए अच्छा है, सबकी टच में रहोगे तो जिंदगी के लिए अच्छा है। नटखट तो बचपन होता है, बड़े होने पर तो नट ढीले होकर गिर जाते हैं और रह जाती है सिर्फ खट खट। सब मतलब से बात करते हैं। वक्त का पता नहीं चलता है अपनों के साथ और अपनों का पता चल जाता है वक्त के साथ। जो लोग मेरे बुरे वक्त में मेरे साथ हैं, उनके लिए मेरे पास एक ही शब्द है कि मेरा अच्छा वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए होगा। यदि कर्म और लक्ष्य उचित हो तो श्राप भी वरदान बन जाता है। अगर इंसान की नियत अच्छी हो और वो प्रयास करना शुरू कर दे तो ऊपर वाले की मदद अपने आप मिल जाती है। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले लोग कमजोर नहीं होते, वो समझदार होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कीचड़ पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीखता, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख से भी बहुत कुछ सीख लेता है। अपनी किस्मत को कभी दोष मत दो, तुम इंसान बनकर पैदा हुए हो, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। कोशिश करो कि जिस चीज के लिए तुम तरसे हो कोई दूसरा तुम्हारी वजह से तरसता न रह जाए। अगर हमेशा जिंदा रहना है तो दिलों में जिंदा रहो, और दिलों में जिंदा रहना है तो पहले दुआओं में जिंदा रहो, और अगर दुआओं में जिंदा रहना है तो नेक ख्यालों और नेक कामों में जिंदा रहो। इसलिए हमेशा अच्छे काम करते रहो। कहीं न कहीं ये कर्मों का डर है, वरना गंगा पर इतनी भीड़ न होती। जो कर्म को समझता है उसे धर्म को समझने की जरूरत नहीं। पाप शरीर नहीं करता, विचार करते हैं, और गंगा विचारों को नहीं धोती, वो तो केवल शरीर को धोती है। जो लोग अपना गुस्सा और नफरत जाहिर कर देते हैं उनसे मत घबराओ, वो लोग दिल के सच्चे होते हैं। डरना तो उनसे चाहिए जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। एक गलत पासवर्ड से अगर मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खोलेंगे। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद होती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। माना दुनिया बुरी है, सब जगह धोखा है, लेकिन हम तो अच्छे बने, हमें किसने रोका है। अक्सर वही बातें हमें सबसे ज्यादा रुलाती हैं, जिन बातों के जवाब में हम कहते हैं कोई बात नहीं। खुशी पैसों पर नहीं परिस्थितियों पर निर्भर करती है। एक बच्चा गुब्बारा बेचकर खुश होता है, दूसरा उसे खरीदकर और तीसरा उसे फोड़कर। इंसान को सबसे पहले धनवान बनने की चाह होती है, फिर उसे शोहरत की आस लगती है, फिर उसमें शक्ति का लालच पैदा होता है और अंत में वो शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वो दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए, कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है।
एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के साथ जा रही थी। वो एक पुल से गुजरे, नीचे नदी का बहाव तेज था। पिता ने कहा, डरो मत गुड़िया, मेरा हाथ पकड़ लो। बच्ची ने कहा, नहीं पापा, आप मेरा हाथ पकड़ लो। बाप ने मुस्कुराकर कहा, मैं आपका हाथ पकड़ूं या आप मेरा हाथ पकड़ो, क्या फर्क पड़ता है? बच्ची ने कहा, पापा, अगर मैं आपका हाथ पकड़ूं और कुछ हो जाए तो शायद मैं आपका हाथ छोड़ दूं, पर अगर आपने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं जानती हूँ कि कुछ भी हो जाए आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ोगे। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं, मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठाए हैं वही तो भगवान हैं। 3 सुनहरी बातें, उससे जरूर माफी मांगो। जिसे तुम चाहते हो उसे कभी न छोड़ो, जो तुम्हें चाहता हो उससे कभी कुछ न छुपाओ, जो तुम पर एतबार करता हो। किसी को बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को न दो, वरना रग रग दुखेगी। वक्त होता ही है बदलने के लिए, ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे। शाम जिंदगी की हो या दुखों की, आंखें ढल ही जाती हैं। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है, गलत होता है, ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगो, उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है, तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट ही कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें फंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। जीभ क्रोध की बहन है, जिद क्रोध की पत्नी है।